प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप देख रहे पास्टर शुभम लाल, प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज में लेकर आ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, अगले बीते दिनों में कुछ ऐसे टपोरी टाइप के कुछ गुंडों ने हमको धमकी दिया था और बताया था कि 10 दिन में जेल जाएंगे। मैं बताना चाहते हैं, उन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और डराना किसी और को, हम किसी से डरते नहीं। और हम आगरा की धरती से बोलते, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं सिर्फ ऊपर वाले परमेश्वर से डरता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बीते दिनों में हमने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के कुछ विरोधियों के पक्ष में कुछ ऐसी बात है जो उनके विरोध उठने वाले कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा थे और उन्होंने विजेंद्र सिंह के चमत्कार को लेकर, उनके प्रार्थनाओं को लेकर उनके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम लगाए थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा बीज वैसा फल। मैं बताना चाहते हैं, जो पेड़ अच्छा फलता है उसको लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बीते 12, 13, 14 साल में उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए और वो बहुत फल लेकर आए। लेकिन कुछ ऐसे टपोरी टाइप के कुछ ऐसे गुंडे दलाल लोग उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू किए। और मैं बताना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जो पेड़ अच्छा फलता है, फल लाता है, तो कुछ लोग पत्थर मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उसके फलों को गिराना चाहते हैं। मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे के फलों को चोरी करता है वो अपने हित की चिंता करता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के फल की रक्षा करता है उसकी रक्षा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। इसी बात को मैं बताना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ क्या होती है, अलग हो जाती है। परमेश्वर के प्रेम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा और परमेश्वर ने एक बड़ी चेतावनी दिया था और कहा था कि तुम इस बगीचे के फल को मत खाना, लेकिन जो पेड़ है वो भले और बुरे ज्ञान का, उस फल को नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? हवा ने सांप को बहका दिए और कहा, आप इस पेड़ को खा लेंगे तो आप बहुत बड़े ईमानदार, धनी, बहुत ताकतवर इंसान बन जाएंगे। ऐसा वो उसके कहने में आकर उस पेड़ के फल को खा लिए। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने फल को खाए, उसी फल के द्वारा उनका क्या हुआ? परमेश्वर उस रास्ते में आए। प्रभु ने पूछा, क्या तुम इस पेड़ का फल खाए हो? वो बात नहीं माना, सुना नहीं, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि यीशु ने मना किया था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। लेकिन यीशु ने बोला कि जिस दिन तुम खाओगे, अवश्य उसी दिन तुम क्या होगे? मर जाओगी। लेकिन बताना चाहते हैं, अगले बीते सालों से प्रभु के दास के बहुत सारे विरोधी उठ खड़े हुए और वे विभिन्न प्रकार से झूठी बातें बोलकर, झूठे आरोप लगाकर उनके फलों को चोरी कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति चोरी से जीवन जीता है उसका बच्चा भी चोरी से जीवन जिएगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये बाइबल की शिक्षा है। बाइबल की शिक्षा इस प्रकार से है, जैसा कर्म वैसा धर्म। अगर जो बीज आप बो रहे हैं तो वही बीज आपके लिए बोया जाएगा। जो भिंडी आप अपने लिए लगा रहा है वही भिंडी आपके लिए लगाया जाएगा। जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोद रहा है वही गड्ढा आपके लिए खोदा जाएगा। जिस थाली में आप छेद कर रहा है उस थाली में आपके लिए छेद किया जाएगा, क्योंकि जिस थाली में आप दूसरों को बदनाम करते हैं
उसी थाली में आपको बदनाम किया जाएगा। जिस रास्ते में लोगों को गिराते हैं उसी रास्ते में आपको गिराया जाएगा। जिस गड्ढे में आप लोगों को गिरा रहे हैं उस गड्ढे में आपको गिराया जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध उठते हैं परमेश्वर की शक्ति उनके विरोध काम करती है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बीज आप लगा रहा है उसका फल आपके ऊपर आएगा। मैं बताना चाहते हैं बीते दिनों में प्रॉफेट विजेंद्र सिंह कई सालों से सुसमाचार, गॉस्पेल, चंगाई ये सब प्रार्थना उनके चर्चों के अंदर होती थी, लेकिन कुछ लोगों को उनके फल अच्छे नहीं लगे और उनके फल बढ़ने से लोगों को पत्थर मारना शुरू किया। क्योंकि मैं बताना चाहते हैं जहां फल होते हैं वहां क्या होते हैं, उसके विरोधी भी होते, क्योंकि वे फल को चोरी करते हैं ताकि अपने पास रखे कि हमारे पास तो कम फल है लेकिन इसके पास कितने फल आ रहे हैं। इसी कारण से उनके ऊपर भी लोगों ने झूठी उंगली उठाई। झूठी उंगली उठाने के द्वारा उनको गिराया गया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं जो परमेश्वर के दास पे उंगली उठाता है खुदा उसको उसी फटकार लगाता है, वो किसी भी परिस्थिति को सह नहीं सकता है। परमेश्वर के उस डंडे को नहीं सह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर को जो डंडा है वो डंडा बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपना न्याय शुरू करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। आप लोगों को इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस।